बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस कढ़ी पकोड़ा, वो भी मेरे स्टाइल में। कढ़ी पकोड़ा किसे नहीं पसंद, बल्कि सबको बहुत ही पसंद होती है। लेकिन होता ये है कि बनाने में इसे ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है वो इसे सही तरह से बना नहीं पाते। कढ़ी के स्टेप ज़्यादा होते हैं, लेकिन यकीन कीजिए अगर आज आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देख ली, बहुत ही बेहतरीन कढ़ी बनकर ये तैयार होगी, जिसे देखने के बाद आपके मुंह में यकीनन पानी आ जाएगा। आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट कढ़ी पकोड़ा आप इसे कह सकते हैं। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 to 6 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल किया है। 1.5 पाव दही लेंगे। दही यहाँ पे मैंने खट्टा लिया है। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी टाटरी या फिर इमली का पेस्ट मिला सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून ही हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि बेसन में कोई लम्स ना पड़े। पानी यहाँ पे मैंने 2 गिलास ऐड किया है। कढ़ी को अच्छे से फेंटने के बाद दूसरी साइड यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 3 गिलास पानी पहले से ही गर्म होने रख दिया था। दही और बेसन का फेंटा हुआ बैटर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और फिर इसे दोबारा हैंड ब्लेंडर या चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद कढ़ी को 1 से 2 उबाल आने तक हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। फिर उसके बाद आधा ढकना ढककर हम कढ़ी को धीमी आंच पर 1 से 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कढ़ी यहाँ पे हमारी पक रही है, हम दूसरी साइड पकोड़ों का बैटर रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज का इस्तेमाल किया है। हरा धनिया पुदीने को हम बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ मैं कढ़ी के लिए प्याज वाले पकोड़े बना रही हूँ। अगर आपको कढ़ी में सादे पकोड़े पसंद हैं तो आप सादे पकोड़े भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याली बेसन लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद बेसन का हम अच्छा सा बैटर बना लेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी भी ऐड करेंगे, ताकि पकोड़ों का जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। फिर कटा हुआ हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे और फिर चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए बैटर को ढक कर रख देंगे। कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर चमचे की मदद से हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेके तेल में ऐड कर देंगे और इसके अच्छे से पकोड़े बना लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर प्लेट में निकाल लेंगे। और इनका कलर चेक कीजिए, कितने खस्ता और करारे यहाँ पे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। और फिर बाकी बैटर के भी हम इसी तरह से गोल्डन से पकोड़े बना लेंगे। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, वो है तड़का। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। एक प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 4 से 5 लाल मिर्चें ऐड करेंगे। जब ये चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो गरम गरम तड़का हम कढ़ी में लगा देंगे। तड़के में हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, ताकि इसका कलर और फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। कढ़ी में फुल्की ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और तड़का लगा देंगे। और देखिए तैयार है यहाँ पर हमारी बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकोड़ा। सबका कढ़ी बनाने का जो मेथड है वो अलग होता है, लेकिन आप इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो हैरान रह जाएंगे।
बहुत ही लाजवाब और शानदार कड़ी बनकर तैयार हुई है। इसके फाइनल लुक से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितनी परफेक्ट कड़ी बनकर तैयार हुई है। आप इसे चपाती के साथ खाएं या बॉइल्ड राइस के साथ खाएं। कड़ी चावल का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। इसका टेक्सचर और इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।